की शो का मुद्दा बताने जा रही हूं। देखिए, देश को कई मौकों पर गर्व का एहसास कराने वाले हमारे देश की शान दो दिग्गज पहलवान, एक विनेश फोगाट है, दूसरे बजरंग पुनिया। दोनों ने आज राजनीति में कदम रख लिया है। विनेश और बजरंग ने कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान किया। पहलवानों की धरती हरियाणा में ये दोनों ही रेसलर हजारों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। तो क्या विनेश और बजरंग के कांग्रेस से जुड़ने के बाद हरियाणा में कांग्रेस का हाथ मजबूत हो गया? लेकिन विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें शुरू होने के बाद से ही दोनों पहलवान बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी अब पहलवान आंदोलन को ही राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं आंदोलन जिसे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू किया गया था और जिसमें बजरंग और विनेश जैसे बड़े चेहरे थे, बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं शुरू से ही पहलवानों के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन हासिल था। तो आज की बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन पहले ये सियासी वार पलटवार देखिए आप। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोला। कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के गाँव से नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। For years she has struggled as a woman and as a sports person. I think it is befitting that she should get some dignity. पहले से ही तय था, खुलासा अब हुआ है। पहले भी कांग्रेस के इशारे भी सब कुछ हो रहा था स्पोर्ट्स के नाम पर। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस समय जो हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी, दो वरिष्ठ पत्रकार आप देख रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं और साथ ही अभय दुबे जी आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि ये आंदोलन से राजनीति तक महज सहयोग है या फिर एक सफल प्रयोग है, इसी को लेकर करेंगे चर्चा शुरू नॉन स्टॉप अंदाज में। मैं अखिलेश जी आपके पास आ रही हूं सर, और मैं आपसे समझना चाहती हूं ये आंदोलन से राजनीति तक ये महज सहयोग से हुआ कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों अब कांग्रेस में हैं, या फिर ये एक सफल प्रयोग जिसकी ओर इशारा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? अखिलेश जी। रोमाना जी, बड़ा दुख होता है कि जब किसी ने आरोप लगाया और उस आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस ने की और उसके बाद वो दोषी पाए गए चार्जशीट में जैसा बताया गया है, उसके बाद भी इस तरह की बातें आप चर्चा में कर रही हैं। कांग्रेस या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है या जो भी जीवंत राजनीति करता है, जहां पे जुर्म जाति अत्याचार होगा उसके साथ उसे खड़े होने का अधिकार है और खड़ा होना चाहिए। इसी दृश्य से खड़ा हुआ गया था, इसी दृश्य से पूरे देश ने साथ दिया था। लेकिन बीजेपी को तो
मिल्किस बानो के दुराचारी पसंद हैं, उन्हें तो उनका स्वागत करेंगे। बीएचयू के बच्चियों के बलात्कार करने के बाद, छूटने के बाद घर आने पे उनका स्वागत करने वाली बीजेपी के लोग हैं। इसी तरह उत्तराखंड में, चाहे आसाम का हो, बीजेपी तो जितने भी भ्रष्टाचारी या गलत लोग हैं, दुराचारी हैं, उनको सम्मानित करती है, उन पर गर्व महसूस करती है। लेकिन जो देश का मान और सम्मान बढ़ाते थे हमारी बहन बेटियां, वो अगर कोई बात कह रही हैं तो उस पर बीजेपी उल्टा उन पर प्रहार करती थी। लेकिन इन्हीं की पुलिस ने, इन्हीं के विभाग ने जांच करके उनकी बातों में दम पाया। उसके बाद क्या बात बची है भाई? उसके बाद कौन सी बात बची है? ठीक है, मैं प्रदीप भंडारी से फिर जवाब लेती हूं। मैं प्रदीप भंडारी से जवाब लेती हूं। प्रदीप जी, फिर मतलब ना संयोग ना प्रयोग, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मतलब ये तो नेचुरल चॉइस बनता है फिर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के लिए। उनकी तरफ से कहा गया ब्रजभूषण के साथ बीजेपी खड़ी हुई थी, कांग्रेस हमारा परिवार हमारे साथ थी। देखिए, आज इन्होंने बेटियों की बात करी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर की फोटो मैं दिखाना चाहता हूं। अखिलेश जी शायद इनको भूल गए होंगे। इस व्यक्ति का नाम है लाल सिंह, जिसने कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकाली थी। कांग्रेस पार्टी ने इसको टिकट दिया था, टिकट से इनका मन नहीं बढ़ा तो एक रेप एक्यूज को बैक करने वाले को आज अपना स्टार कैंपेनर बनाया। कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही है कि कोई भी मुद्दा होता है उसमें राजनीति और वोट ढूंढते हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा रोमाना जी, सुनिए महावीर फोगाट ने क्या कहा था। महावीर फोगाट ने जब भूपेंद्र हुड्डा ने वादा किया था कि वो जो है राज्यसभा भेजने का प्रयास करेंगे विनेश फोगाट को, महावीर फोगाट कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के समय में गीता को इंस्पेक्टर बना दिया गया, डीएसपी पद का वादा किया था, परंतु सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। तो इनके परिवार के अंदर ये राय है कि कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों का इस्तेमाल राजनीतिक स्टंट के लिए करना चाहती। बताता हूं क्यों, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पार्टी हारने वाली है। एक सेकंड, तो मतलब नेचुरल चॉइस हुई ना। आपने यहाँ पर महावीर फोगाट, गीता फोगाट का आपने जिक्र कर दिया। महावीर फोगाट ने तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोला। मैं वही कह रही हूँ, मैं तो इसलिए उन्हें शिकायत जो है वो कांग्रेस राज से थी। उन्हें लग रहा था कांग्रेस ने उनके साथ नाइंसाफी की, जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो बबीता फोगाट आपकी उम्मीदवार बनती हैं, 2019 में वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं। अब यहाँ पर जो ये विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है, इनको शिकायत है ब्रजभूषण से, इनको शिकायत है बीजेपी से, तो इनके लिए नेचुरल चॉइस जो वो कांग्रेस हो जाती है। मैं कहता हूँ किसी को भी राजनीति में जो भी दल पे पहुंचना है जाइए। तो षड्यंत्र कहां से? बीजेपी कह रही है षड्यंत्र। मैं बताना चाहता हूं कि मेडल्स को गंगा में फेंकने की बात हुई। ये कहा गया कि भाई हम कोई भी, ये जो पूरा हमारा आंदोलन है राजनीति से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। जिस दिन वो रिजाइन करती हैं और रेलवे पद से इस्तीफा देती हैं, वहां इमीडिएट इफेक्ट लिखा होता है। जनरली लोग नोटिस पीरियड के अंदर सर्व करते हैं, क्योंकि 1 महीने में हरियाणा का चुनाव है। तो कोई नहीं, मैं कह रहा हूं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय, कोई भी राजनीति में आ सकता है। परंतु मैं आपको असली मुद्दा बताना चाहता हूं। ये 3 फोटो ध्यान से देखिए, ये शैलजा जी की, हुड्डा जी की और रणजीत सुरजेवाला की। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की और अखिलेश जी की है कि अभी तक इनकी लिस्ट तक नहीं निकली है। रोमाना जी, ये हरियाणा चुनाव हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 75% लोगों का लिस्ट निकाल ली, तो पहले ये क्या कर रहे हैं, अरे आम आदमी पार्टी से अलायंस का लोग समझ में आ रहे, उसके बाद भी हम नहीं जीत पाएंगे, तो चलो 2 खिलाड़ियों को ले आओ, शायद उससे माहौल बन जाए। तो मूलतः आज कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि हरियाणा चुनाव में वो वीक फुटिंग पे है और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग पॉकेट पे है। तो कोई ना कोई मोहरे को ढूंढना चाह रही जिससे कि इनकी जमानत बच जाए। तो अखिलेश, मतलब ये खिलाड़ी जो है वो कांग्रेस के चुनाव के लिए हरियाणा में एक दाव है, कांग्रेस के लिए खिलाड़ी दाव है। जिस प्रकार से निर्बाध हो करके आपने बीजेपी को बोलने का अवसर दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें उसी तरह से। मैंने तो बीच में टोका, उनसे सवाल भी लिया था। वैसे बात यह है कि जो जो बात यह है कि जो हमारे राष्ट्र के शान शौक हैं पहलवान, उन लोगों ने जो आरोप लगाया उसमें दम था कि नहीं था? प्रूफ हो चुका कि दम था, सत्यता थी। अब आए बाएं साए बकने से बात नहीं बनेगी। आप लोगों के यहां जब हरियाणा में भगदड़ मची है, चुनाव तक बीजेपी खाली हो जाएगी, संभवतः कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, कै लोग बचेंगे, ये तो दिख रहा है। 2500-30 एमएलए भूतपूर्व वर्तमान जो हैं मंत्री जो हैं वो बीजेपी छोड़ चुके हैं। और जब ये अपने आरोप के जांच की मांग कर रहे थे, जोड़कर आपसे कह रही हूं सर, अभी आपने यहां पर इतनी बड़ी बात कह दी, आपने कह दिया प्रूव हो गया, सत्यता थी। सर आप जानते हैं ना, इस देश के अंदर ये सत्य है, प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका फैसला सर अदालतें करती हैं।
चार्जशीट से प्रूव हो जाता है क्या सर? फिर तो अभी यहाँ पर प्रदीप भंडारी भाई बैठे हुए हैं जांच, सर। वो कितने मैं नेता जांच कौन की बात जमानत कर पर है, सबकी सब मैं बता जांच की देंगे बात सर। कर रहा सबके खिलाफ वो प्रूफ जो आपने- है वो कैसे साबित हो रहा है वो ये गिना देंगे सर। नहीं तो सर ये तो मत कहिए ना प्रूव हो गया, हमें पता सत्यता था है, ये तो मत कहिए ना कि सर। आपको नहीं जांच कंप्लेंट जो उनकी थी उसमें पुलिस ने उनकी बात को सही माना, अदालत जो कहे। ओके, हम तो ये कह रहे हैं पुलिस ने जो उनकी आरोप थे उसको मान करके उसमें अदालत गई है, अदालत आगे जो फैसला करे। ठीक है, हम फैसले की बात तो कर नहीं रहे, जांच की बात कर रहे हैं। तो आप तो ध्यान से सुन ही नहीं। तो जब एक प्रथम दृष्टया पुलिस ने उनके तथ्यों को सही मानते हुए अदालत में बात ले गई है, तो अब जो वो लोग यही मांग तो कर रहे थे कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उस पर सिंपैथी दिखाने या उनके साथ खड़े होने के बजाय सत्ता में बैठी बीजेपी उनके खिलाफ अनर्गल आरोप प्रत्यारोप राजनीतिकरण कर रही थी। ठीक है, मैं जवाब देती किसी के साथ इंपॉर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, मुझे लगता है प्रदीप भंडारी को आना चाहिए। प्रदीप जी, ये हरियाणा में फिर तो वही कहा जाएगा ना कि बीजेपी ने अपने लिए खुद ही बबूल के पेड़ बोए हैं। मतलब आज भी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे उस मंच से उनकी तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि हम मांग क्या कर रहे थे, हम तो सिर्फ अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। वो कह रहे हैं सब हमारे साथ खड़े हुए थे, देश हमारे साथ खड़ा था, और हमारे खिलाफ कौन खड़ी हुई थी? सिर्फ बीजेपी। क्यों थे आप लोग खिलाफ सर? जबकि जिस बात का जिक्र अभी अखिलेश जी कर रहे हैं, वाकई में वो चार्जेस तो तय हुए हैं ना, और उसको खारिज कराने के लिए बृजभूषण जी हाईकोर्ट तक गए और वहां से वापस बैरंग उनको लौटना पड़ा। मतलब मामला तो चलेगा ना उनके खिलाफ। रोमाना जी देखिए, राहुल गांधी जी बेल पे हैं और कांग्रेस के कई लीडर्स इस वक्त बेल पे हैं, तो हम केसेस की बात करने जाएंगे तो आगे तक बात जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने घड़ी क्यों दिखाई है आपके शो में, क्योंकि टाइम टिक हो रहा है। एक महीने में हरियाणा का चुनाव है और इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से रेजिग्नेशन लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो हरियाणा का चुनाव नहीं जीत रही है। मैं बताना चाहता हूं क्यों। इन्होंने कहा कि भाई हम राजनीति करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। 7 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनेश फोगाट के साथ में खड़े हुए। 4 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए। 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए। 20 अगस्त 2018 को वापस से विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए। 19 सितंबर 2022 को वापस से खड़े हुए। उसके बाद 6 अगस्त 2022 को वापस से खड़े हुए। 13 मार्च 2019 को वापस से खड़े हुए। 13 जुलाई 2021 को वापस से खड़े हुए। 3 हफ्ते पहले वापस से उनकी तारीफ करी, क्योंकि प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के लिए खिलाड़ी का योगदान होता है। परंतु जब पिछली बार विनेश फोगाट ओलंपिक्स के अंदर हारी थी, क्या राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार राहुल गांधी उनके परिवार से मिले? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उस वक्त राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा था। हम प्रधानमंत्री मोदी उस बार भी मिले, 3 हफ्ते पहले भी उनके साथ खड़े रहे। ये सिर्फ खिलाड़ी में या किसी में भी राजनीतिक फायदा देखते हैं जिससे इनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये दोनों हरियाणा से आते हैं, ये दोनों खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा के आपके बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर साहब अभी केंद्र में मंत्री हैं, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका बयान आपने देखा? वो कह रहे हैं कि इससे साफ हो जाता है पहलवानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। अब सुनिए आप, हरियाणा के दूसरे बड़े नेता, नाम अनिल विज जी है ना, वो कह रहे हैं अगर विनेश देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नेता इस तरीके के बयान देकर उन खिलाड़ियों जिनके सम्मान के लिए आपने अभी गिना दिया कैसे प्रधानमंत्री खुद खड़े हुए हैं, ये फिर आकर उनको डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, उनको बदनाम क्यों कर रहे हैं ये नेता? अगर विनेश कांग्रेस में शामिल हो जाती है तो क्या प्रदीप भंडारी इस चैनल में यहां एबीपी न्यूज पर बैठकर ही कहेंगे कि विनेश फोगाट जो है वो देश की बेटी नहीं रही? कोई कह सकता है ऐसा कि विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं रही? अनिल विज ने कैसे कहा विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं रही? प्रदीप भंडारी जी, क्या कांग्रेस पार्टी देश के बाहर तो नहीं है? कांग्रेस पार्टी देश के अंदर ही है। तो मान लीजिए अगर कोई कांग्रेस की बेटी बोल रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी भारतीय नागरिकता कह रहा है कि वो नहीं बनती। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी, वो खुद ही कह रहे हैं। सुनिए तो सही रोमाना जी, पहले उनको देखा ये राजनीतिक लेंस से नहीं देखा जाता था, पहले उनको सिर्फ एक खिलाड़ी के लेंस से देखा जाता था। आज जब वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बनी है तो ये स्वाभाविक है कि उनको एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में देखा जाएगा। रोमाना जी एग्जांपल देना चाहता हूं, कल को मान लीजिए विनेश फोगाट ने किसानों के खिलाफ बयान दिया, क्या आप ये नहीं चलाएंगी टिकर पे कि कांग्रेस
नेता विनेश फोगाट ने किसानों के खिलाफ बयान दिया, या कल को आप विनेश फोगाट से सवाल ये नहीं पूछेंगी कि विनेश फोगाट जो है बंगाल की बेटी के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही, या मान लीजिए हरियाणा की दूसरी बेटियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही? पूछेंगे आप, क्योंकि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। तो अब वो जब राजनीति का उन्होंने दामन थाम लिया है, सर, तो नेता कोई किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन देश की बेटी, देश का गौरव जो है उसको ये कहकर तो नहीं खारिज किया जा सकता कि वो देश की बेटी नहीं रही, वो कांग्रेस की बेटी हो जाएगी। ये तो देश के गौरव का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के नेता। वो मुद्दा जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, खिलाड़ियों पर दाव जिताएगा चुनाव, लेकिन यहां तो वो पूरा आंदोलन जिसकी वजह से हर देश के घर में अपनी पहुंच और पहचान एक अलग रूप में बनाई, विनेश फोगाट से लेकर बजरंग पुनिया तक, उन्हीं को लेकर सियासी आर पार तेज है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या दो खिलाड़ी, और ऐसे दो खिलाड़ी जो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हुए थे, वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं? यहां पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जो कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या इस वजह से पूरे के पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा सकता है? पूरे के पूरे आंदोलन के लिए कहा जा सकता है कि ये तो राजनीति से प्रेरित था? मैंने आपको पहले बोला, फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी सत्ता से मतलब होता है। उस सत्ता उनको लगेगा, जो उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे नहीं ये तो राष्ट्र की बात करते हैं, जो पार्टी को उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे तो कहेंगे वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, यही पहलवान बेटियां तो घसीटी गई थी ना, तब भी तो आप नहीं बोले थे। तब क्यों नहीं बोले थे भाई? तब पूरी बीजेपी सन्नाटे में थी, चुप्पी मारे बैठी हुई थी। लेकिन उस बेटी ने जाके कितनी मेहनत करके ओलंपिक में जाके दिखाया कि कितनी दम है उसके अंदर में, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, और खासकर एक देश की बेटी के लिए। और दूसरी बात, भाई आपके रविंद्र जडेजा भी तो आपकी पार्टी में, कांग्रेस कितने अच्छे, देश कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, आज बीजेपी में चले गए वो। तो हम तो नहीं कहते हो कि देश के बेटे नहीं है भाई, हमारे लिए देश के लिए क्रिकेट खेला है, कई मैच उन्होंने जिताए हैं, राष्ट्र का नाम रोशन किया है, भले वो बीजेपी में चले गए, इसके मतलब थोड़ी हम उनके लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। कभी नहीं बोलेंगे भाई, उसने देश के लिए कंट्रीब्यूट तो किया ही ना क्रिकेट खेल के, इस चीज को तो आप मानोगे ही ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी में क्यों नहीं गया। अब बीजेपी में जाते तभी इनकी भाषा कैसी होती, तब बातें नहीं दिनेश फोगाट बहुत राष्ट्रवादी हैं और देश के लिए बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे, चारों तरफ हंगामा होता, लेकिन बीजेपी में नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी वालों से बस इतना ही कहूँगा, पार्टी से, सबसे, दल से, व्यक्ति से सबसे बड़ा राष्ट्र है, और जो राष्ट्र का नाम रोशन करता है विश्व के पटल पे, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। किसी दल में जाए, किसी पार्टी में जाए, कहीं भी रहे, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कंट्रीब्यूशन है उसका, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए ना। खासकर एक ऐसी लड़की का जो एक ऐसे परिवार से आती है, उस परिवार से आने के बाद मेहनत करके आज उसने एक क्विक रिएक्शन दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद है उनका लेते। अच्छा, आइए जल्दी आइए। मैं कहना चाहता हूं, मैं अनुराग जी की बात से सहमत हूं। मैं सहमत पूरी तरीके से होता कि ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को भी अपनी पार्टी से हटा देते, परंतु नहीं, ये तो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। पहलवान महिलाओं वाले कहाँ हैं? पहलवान महिलाओं पे चुप में साधने वाले आज चुपचाप बैठे हैं। हाथरस की बेटी पे अन्याय होने वाले को चुपचाप बैठने वाले लोग, हरियाणा के अंदर बेटी के साथ अन्याय करने वाले है, तभी वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कर रही है, और आम आदमी पार्टी से गठबंधन मेरे साथ जरा दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को ले आइए। हर्षवर्धन जी, अभय दुबे जी, अभय दुबे जी के पास में जा रही हूँ, अभय दुबे जी के पास में जा रही हूँ, लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर अभय दुबे जी और हर्षवर्धन जी को। मैं आप दोनों से ये समझना चाहती हूँ कि ये आर पार की स्थिति विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर जो बनती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, सर प्लीज मुझे ये बता दीजिए, इसको लेकर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं हर्षवर्धन जी बीजेपी के नेताओं के, क्या ये बीजेपी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है? हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने किया जी, इस पर सवाल कोई नहीं उठा सकता है कि कौन कहां राजनीति में जाए। हाँ। बबीता फोगाट पहले से राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी में है, सही। लेकिन ये सवाल तो जरूर खड़ा होगा ना कि उस पूरे आंदोलन में अगर जो अखिलेश जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही थी, तो सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कभी प्रदर्शन करने थोड़ी ना आते हैं। ये बड़ा बेसिक सा डिफरेंस समझिए, जो विपक्ष में रहता है वही सड़कों पर उतरता है, और सत्ता में रहते हुए अगर दिल्ली पुलिस को सारा सब कुछ ओपन हैंड दिया हुआ था, खुला दिया हुआ था, तो इसका मतलब कि सरकार कोई गड़बड़ नहीं कर रही, नंबर एक। नंबर दो, ये जिस तरह से पीटी उषा को अपमानित किया गया था, क्या लोग भूल गए? और कभी भी इस तरह के आंदोलन में बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, न्याय मिलेगा, लेकिन जब उस बहाने से आप नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उन पर हमलावर होते हैं और उसके तुरंत बाद आप
पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सवाल खड़ा होगा। ये पहले भी होता था, हम लोग, कोई जज होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई न्यायाधीश होता है, अलग अलग, तो उनके ऊपर भी तो हम सवाल खड़ा करते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं। तो इस मामले में सवाल नहीं खड़ा करेंगे, ये भी एक अलग तरह का दोहरा चरित्र होगा, हमको इससे बचना चाहिए। सही कह रहे हैं। जल्दी से अभय सर को लेकर आते हैं। अभय जी, आपका रिएक्शन। त्रिपाठी जी प्लीज, भदौरिया जी प्लीज डिस्टर्ब। त्रिपाठी जी को अभय जी का रुक कर रही हूं मैं। अभय जी प्लीज आइए। देखी नहीं, इधर देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। देखिए हरियाणा में चुनाव, हरियाणा बिल्कुल चुनाव के मूड में है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि किसने लिस्ट देर में निकाली और कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। कोई भी हरियाणा में चुनाव जीते हारे, अभी इस कार्यक्रम का इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब चर्चा हो रही है दो पहलवानों के ऊपर, दो पदक विजेता पहलवानों के ऊपर, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जो के खिलाफ आंदोलन किया था, और वो आंदोलन बहुचर्चित आंदोलन हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसी वक्त तत्परता से जब उन्होंने ये आवाज उठाई थी और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पोस्को का इल्जाम था, यहां 5 लोग बैठे हुए हैं और इन 5 में से अगर किसी के ऊपर पोस्को का इल्जाम लगता तो आप सोच सकते हैं हमारा क्या हश्र होता। हर्षवर्धन जी के ऊपर लगता, मेरे ऊपर लगता, अनुराग जी लगता, हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता बैठे हुए किसी के ऊपर लगता, तो हम लोगों को जेल जाना पड़ता, और जेल में जाने के बाद हम लोग किसी बड़ी मुश्किल से जमानत हम लोगों को प्राप्त हो पाती है। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली पुलिस के जरिए एक लंबी ढील दी गई, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, दबदबे का इस्तेमाल करके खुद को किसी तरीके से पोस्को के इल्जाम से बाहर निकाल लिया। लेकिन इससे ज्यादा दिल्ली पुलिस उन्हें राहत नहीं दे पाई। उनके ऊपर यौन शोषण के इल्जाम आज भी लगे हुए हैं, और ये तत्परता से नहीं किए गए। जब बहुत दिन तक आंदोलन चला, सब कुछ हो गया, भाजपा की पूरी छीछा लेदर हो गई, दुर्गति हो गई, भाजपा की सारे देश में बदनामी हो गई, तब ये दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं, मैं बताना चाहती हूं अपने दर्शकों को कि ये जो आंदोलनकारी थे वो जनवरी से आकर बैठे हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, और उसके बाद ये एफआईआर जो दिल्ली पुलिस दर्ज करती है वो 28 अप्रैल 2023 को दर्ज करती है। तो जरा सोचिए कितने महीने, बिल्कुल कितने महीने इनको सड़क पर बिठाया। बिल्कुल सर, और जिस बात का आपने जिक्र किया ना सर, यहाँ पर जहां आपकी सियासत को सहूलियत देती है, वहां पर आपके पास ये सारा ज्ञान होता है कि किस तरीके से अगर आप वक्त रहते हुए एक्शन नहीं लेते तो उसका कितना नुकसान होता है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी को भी ये पूरा ज्ञान है सर। ये भूपेंद्र पटेल हैं, बीजेपी के गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये ममता दीदी को ज्ञान दे रहे हैं। आज 6 सितंबर है ना, आज ही का दोपहर का एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया है, और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो अभय जी ने बात कही है ना, ये बिल्कुल वही बात भूपेंद्र पटेल ममता दीदी को ज्ञान दे रहे हैं। जरा सुनिए, वो कह रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बता दूंगी। द पॉक्सो एक्ट एंड अदर लॉज फॉर विमेन सेफ्टी आर रोबस्ट, but their impact depends on swift and fair action by local police। ये ज्ञान वो दे रहे हैं कि तेजी से और निष्पक्ष तरीके से अगर आप जांच नहीं करेंगे तो फिर इन मजबूत कानूनों का कोई मतलब बचता नहीं है। और बिल्कुल यही बात तो यहां दिल्ली में जब पहलवान बेटियां बैठी हुई थी तो हम सब गला फाड़ फाड़ कर कहते थे, प्रदीप भंडारी जी, लेकिन तब दिल्ली पुलिस पता नहीं कहां व्यस्त थी सर। पॉक्सो के बावजूद आज तक हमने तो बृजभूषण जी को गिरफ्तार होते हुए नहीं देखा। बाद में से उन पर से पॉक्सो के मामले जरूर हटते हुए देखे। एक सेकंड जरा जी अभय जी रख लीजिए अपनी बात, फिर आ रही हूं आपके पास जी। पॉक्सो के मामले में दिल्ली पुलिस ने, आपने ठीक ही कहा, एक सवालिया निशान के साथ कहें तो उन्होंने स्विफ्ट एंड फेयर एक्शन का नमूना दिखाया है, जिस पर सारी भारतीय जनता पार्टी को गर्व है और सारे देश के लोगों को गर्व है कि ये किया गया। और इसकी देखिए, भाजपा और भाजपा के समर्थक कितने बच के इस मामले का फैसला करते हैं। उन पर गंभीर आरोप है, उनको न्याय मिलेगा, लेकिन कैसा न्याय और कैसा आरोप है आप देखिए। अब आप देखिए संदीप सिंह पे आइए। संदीप सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री थे, वो भी देश के बड़े हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे। उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच की, जांच करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सिफारिश की कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है उसमें प्रथम दृष्टया अपराध दिखाई पड़ता है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब बहुत आरोप लगा कि भाई इनको हटना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा, उन्होंने कहा संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, फिर दोबारा फिर कहा नहीं मांगा जाएगा, फिर तिबारा फिर कहा नहीं मांगा जाएगा। ऐसे आरोप तो लगते ही रहते हैं। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का वक्तव्य। तो ये अगर क्या है रास्ता, प्रदीप भंडारी जी, फिर रास्ता बचता क्या है? इन खिलाड़ियों के लिए भी आपने क्या रास्ता छोड़ा? जनवरी से बैठते हैं, अप्रैल में रगड़ कर एफआईआर दर्ज होती है।
जी आइए। रोमाना जी, अपने गिरबान में भूपेंद्र मुराद पटेल जी का अभय जी जवाब दे रहे हैं, प्रदीप भंडारी भूपेंद्र जवाब पटेल दे जी रहे हैं। का पूरा अगर स्टेटमेंट आपने जो ट्वीट पढ़ा, मैं उसको आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। आपने पहले 3-4 लाइन पढ़ी, उसके आगे वो क्या कहती है मैं पढ़ता हूं, सुनिए तो कंटेक्स्ट तो समझिए ना रोमाना जी। वो कह रही है कि भाई जो चार्जशीट होती है 24 घंटे के अंदर भावनगर के अंदर, सुनिए मेरी बात, जस्टिस 52 दिन के अंदर हुआ। वो कह रहे हैं कि कलकत्ता के अंदर कलकत्ता पुलिस ने एक रेप और मर्डर के केस को सुसाइड का केस कह दिया, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को कि रेपिस्ट को बैक करने का प्रयास ना करें। और आप मुझे बताइए रोमाना जी, चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल करी, उसके बाद विनेश फोगाट जो है ओलंपिक्स में गई, पूरी की पूरी सरकार ने उनका समर्थन किया, आउट पूरे हर तरीके से जाके समर्थन किया। परंतु कांग्रेस पार्टी के लिए नीरज चोपड़ा, कांग्रेस पार्टी ने नीरज चोपड़ा के लिए नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नीरज चोपड़ा के नहीं कर्तव्य किया, एहसान क्या किया, एहसान क्या किया? कमाल की बात कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि हमने पूरा खर्च किया। अरे भाई, देश की पहलवान महिला है, पहलवान बेटी है, वो एक खिलाड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप गिना रहे बैठ के, आप गिना रहे हो आपके घर के, नहीं आपके घर का पैसा लग रहा था पार्टी का क्या बीजेपी का कि हमने मदद की? अरे मदद क्यों, एहसान नहीं किया आपने, खिलाड़ी थे, आपको करना पड़ेगा। रेपिस्ट को आप लोग लाल सिंह जो रेप एक्यूज के लिए नारे लगाता है, उसको आप अगर टिकट देते हो और उसको मैं भी नहीं समझ पा रही। प्लीज चिल्लाइए मत, यहाँ कोई चिल्लाने के कंपटीशन के लिए थोड़ी बुलाया है। आराम से अपनी बात रखिए। अनुराग जी एक मिनट प्लीज थोड़ा कायदे से। मैं नहीं चिल्ला सकती हूँ इतना, आप लोगों की क्षमताएं बहुत ज्यादा है। मैं हाथ जोड़कर सबको नमन करती हूँ। प्लीज ठीक है, अखिलेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद आ रही हूँ। अनुराग जी प्लीज आराम से अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आइए अखिलेश जी, आइए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। रोमाना जी देखिए, जब एक जांच में प्रथम दृष्टया जांच एजेंसियां दोषी पा रही हैं, तो उसके बाद भी किस तरह से और भी सारे प्रकरणों में जहां दोषी पाए गए हैं जांच एजेंसियों के द्वारा, अदालत द्वारा, जांच एजेंसी द्वारा, उसको भी डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और जो हमारे नाथूराम विचारधारा के भाई बैठे हुए हैं पार्टी प्रेस वाले, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम जब लेंगे, अरे भाई जब किसान हो या महिला पहलवान हो या नौजवान हो, जब अपनी मांग के लिए दिल्ली में बैठते हैं, कांग्रेस का हाल तो वो है बात तो सेंटेंस तो पूरे होने दें। आप ही से पूछ रही हूँ, कांग्रेस का हाल तो वो हो रहा है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। हरियाणा चुनाव में आपका वो हाल हो जाने दिया करें। मतलब संघर्ष जो है वो पहलवानों ने किया, लड़ाई पहलवानों की, और आप आ गए सर, क्योंकि वो बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, आप आ गए सर, अब उनका फायदा आप। और मैं क्यों कह रही हूं उनका फायदा आप, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये कुश्ती बेल्ट की जो सीटें गिनी जाती हैं, ये 16 विधानसभा सीटें हैं, 16 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए आ रही हूं, आपको भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते देखा नहीं जाता है। सच्चाई बोलने आपको भी चुभता है। सर, मैं तो बात सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया आपने। जब किसान नौजवान, बस सुनिए, मैं 10 सेकंड नहीं बोल पाया था। मैं 10, आप बात करिए, आप बात करिए, आप बात करिए। अब मैं 10 सेकंड भी नहीं कंप्लीट कर पाया था, आपने सप्लीमेंट्री लगा दिया। मैं ये कह रहा था कि जब किसान अगर धरने पे बैठ रहे हैं, हमारे देश के नामी गिरामी पहलवान धरने पे बैठ रहे हैं, सरकार को आगे बढ़ के उनकी न्याय की बात करनी चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि सरकार फेयर है। तो बताते हैं पाकिस्तानी है, चीनी है, नक्सल है, आतंकी हैं, ये राजनीतिक मोटिवेटेड है, फलाना है, धमाके हैं, ये बात करती है बीजेपी। तब प्रश्न खड़ा होता है देश के मुखिया के ऊपर कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो इनसे मिलने के बजाय, इनको न्याय दिलाने के बजाय दोषियों के साथ जब खड़े होंगे तो बात उठेगी। और आज बीजेपी परेशान है हरियाणा में, पूरे देश में। अब बीजेपी के लोगों को भी ईडी सीबीआई का डर नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि 5 बार यू टर्न ले चुके हैं। अब वो मोदी जी में वो हिम्मत ताकत नहीं रही, अब लोग सच बोलना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा की बगावत इस बात का बीजेपी में सबूत है कि अब कोई मोदी जी को बर्दाश्त करने को बीजेपी में भी तैयार नहीं है। उन्हें भी पता है कि जबरदस्ती से आप बहुत दिनों तक दबा के नहीं रह सकते। प्रदीप जी, एक तो ये जो सवाल यहाँ पर अखिलेश जी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि पॉलिटिकली माहौल हरियाणा का बहुत हॉट है, बीजेपी को नुकसान होगा? रोमाना जी, पहले तो मैं वापस से रीट्रेट करूंगा, एज खिलाड़ी भले साइना नेहवाल हो, नीरज चोपड़ा हो, विनेश फोगाट हो, हम सबका सम्मान करते हैं, परंतु
जब कोई राजनीति के अंदर आएगा उसका राजनीतिक मोटिव होगा तो हम सवाल करेंगे। ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पर्ची और खर्ची पे पूरी सरकार चलाई, जिन्होंने हरियाणा में से भ्रष्टाचार किया, जो अपने 3 नेताओं के हाथ नहीं एक दूसरे से मिलवा पा रहे, वो बात करेंगे। बगावत इनके तो ऊपर सोनिया गांधी कैंप अलग है, राहुल गांधी कैंप अलग है। उन्होंने इस खेल का क्या हालत किया था, ये देखिए कांग्रेस पार्टी के समय की रिपोर्ट कि हॉकी प्लेयर्स जो है उनको बूट्स तक नहीं मिले थे ओलंपिक्स में, 25,000 का कैश प्राइज लेने का मना कर दिया था। अखिलेश जी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, स्पोर्ट्स पे डिबेट करिए, जितना हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए किया है इनसे 10 गुना ज्यादा किया है। इन लोगों ने सुरेश कलमाड़ी जैसे को आईओए का प्रेसिडेंट बनाया, आईओए जो है वो डिसबैंड हो गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हमने पीटी उषा को ओलंपिक का आईओए का चेयरमैन बनाया और प्रेसिडेंट बनाया। इनमें और हमें ये फर्क है रुमाना जी। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं और साथ ही मेरा सवाल सुन लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अभी प्रदीप भंडारी जी ने कह दिया कि साहब ये हाथ नहीं मिला रहे हैं इनके नेता, है ना, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा साहब, लेकिन वहां जो तस्वीरें आ रही हैं सर, आज मैंने दिखाई, तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि हाथ वहां पर जो कंबोज जी हैं वो नायब सिंह सैनी से भी नहीं मिला रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हरियाणा के बीजेपी के, वहां जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो भी बस दूर दूर से नमस्कार करके बीजेपी को किनारा काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना, अब ये नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और ये संघर्ष के चेहरे हैं जो हरियाणा में उभर कर सामने आए। पिछले दिनों हमने देखा, मुझे नहीं पता इनका नफा नुकसान क्या होगा, लेकिन समझने हम यही बैठे हुए हैं कि इसका असर हरियाणा चुनाव पर क्या पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है कि संघर्ष के चेहरे अगर इन 5 लोगों में से हमें ही हटा देते हैं, किसी को हटा देते आप, साक्षी मलिक को रखती रुमाना, तो शायद चित्र साफ होता। क्योंकि हर कोई अपना पक्ष बता रहा है। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता और जाने कितने नाम मैं बताऊं जिन्होंने कांग्रेस नेताओं के ऊपर ही छेड़खानी के आरोप लगाए। मैं जिनके नाम बता रहा हूं, प्रियंका तो राज्यसभा की सांसद है, अब उन्होंने एफआईआर नहीं कराया, ये उनका अपना एक कहे कि विशेषाधिकार है, लेकिन ये सब कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर थे और उनकी चर्चा पता नहीं क्यों कांग्रेस से जुड़े इकोसिस्टम के लोगों ने उसकी चर्चा ही नहीं करते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी राजनीतिक दल का दामन साफ नहीं है और विनेश और बजरंग पुनिया पर सवाल हम लोग नहीं खड़े कर रहे हैं, विनेश और बजरंग पर सवाल साक्षी मलिक खड़ी कर रहे हैं। साक्षी का बयान चलाइए, साक्षी ने कहा नहीं जाना चाहिए था आंदोलन में, आज भी हम खड़े हैं। तो क्या है, क्या वो निजी फैसला पूरे आंदोलन की साख पर सवाल नहीं खड़ा करता? मुझे लगता है गंभीर सवाल खड़ा करता है, वहीं से बात शुरू होनी। लेकिन ये साक्षी का बयान हम पूरा सुना रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया ये उनका निजी फैसला है, इसीलिए पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, मेरे पास भी ऑफर, लेकिन मैं रेसलिंग और महिलाओं के साथ, यही मैं कह रहा हूं कि साक्षी कह रही मेरे पास भी ऑफर है। अंतिम लाइन साक्षी मलिक ये कह रही है हमारे आंदोलन को गलत रूप ना दिया वो कितना भी कहें, लेकिन अगर उनके जो 2 सबसे बड़े चेहरे थे अगर वो कांग्रेस के साथ चले गए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा? हम लोग पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साफ साफ चर्चा करेंगे, देखेंगे उसे। और साक्षी मलिक से बड़ा बयान किसी का नहीं हो सकता है, न किसी नेता का, न किसी विश्लेषक का। लेकिन फिर भी साक्षी मलिक का जो ये बयान है कि आंदोलन को गलत रूप ना दिया जाए, नहीं, ऑफर भी था, ऑफर भी, वो कह रहे मेरे पास भी ऑफर था। तो त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि साहब आप अलग करके देख नहीं सकते, मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करता है पूरे आंदोलन को। देखिए, न्याय के खिलाफ जब लड़ाई जब अन्याय के खिलाफ लड़ाई होती है तो अन्याय के खिलाफ तो लड़ाई तो होगी ना। वो चाहे किसी भी, जब आप कोई अगर 5-5 महीने 3-3 महीने धरने पे बैठा रहेगा और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं होगा, उसके बाद जब मदद नहीं होगी तो आदमी किसी, भाई विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष दो ही तो होता है लोकतंत्र में। अगर सत्ता पक्ष मदद नहीं करता है तो आदमी किसी से मदद मांगेगा ना न्याय लेने के लिए। वो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, वो न्याय मांग रही है, किसी का तो उसको हाथ चाहिए जिससे कि आदमी को उनको न्याय मिल पाए। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे हैं बड़े उससे, हमने पूरा खर्चा सरकार ने दिया। अरे भैया, देश का पैसा है, देश की बेटी है, देश की खिलाड़ी है, और उसके लिए आप कह रहे हो कि हमने पैसा दिया। आप कौन होते पैसा देने वाले? आपने क्या खेती बेची है? यहाँ बीजेपी ने खेती बेच के पैसा दिया है, अपने पार्टी फंड से पैसा दिया है। एक मिनट, वो बात पूरी कर ले फिर आप ये अब हो गया हिसाब बराबर, अब इन दोनों का हिसाब बराबर हो गया, अब ये बारी बारी से बोलेंगे, पहले अनुराग जी मेरी बात हो जाए। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक देश की बेटी, एक देश की खिलाड़ी जब बाहर खेलने जाती है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। पार्टी अलग है, सरकार अलग है। आप ही कहते हो कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, अभी कह रहे हो कि सरकार ने पैसा दे दिया, आप कह रहे संगठन जो बीजेपी बड़ी हो गई। भाई आप अपनी बात में तो रहिए। भाई बीजेपी ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने दिया। सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है, जनता के पैसे से देश के खिलाड़ी बाहर जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो आप कहिए, आप क्यों उसमें क्रेडिट ले रहे हो कि पैसा हमने दिया, हमने दिया? आपने खेत बेच के दिया क्या? आपने बीजेपी के फंड से दिया क्या? समय में जब यूपीए की सरकार थी भ्रष्टाचार हो जाता था ना, भ्रष्टाचार तो आज है सबसे ज्यादा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहां देखने को मिलता है? आप बताइए, आज तक ऐसा आंदोलन कभी हुआ क्या कि सरकार के खिलाफ इतने बड़े नेशनल खिलाड़ी जो पूरे
देश में विश्व में नाम करके आए हो, उन्हें धरने पे बैठना पड़ा हो। एक घटना आप दिखाइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद एक घटना सुनाइए। एक घटना एक्चुअली क्या है ना अनुराग जी, पूरी पढ़ाई करिए। नहीं, आधी जब इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स के अंदर गई थी, फोटो निकाल के देखिए, अपने जूते यहाँ पे लहराते रहे थे कि जूते तक नहीं दिए गए थे सरकार द्वारा, तो आपने खिलाड़ियों के साथ भ्रष्टाचार किया, वो सब सड़कों पे आ गए। इंडियन हॉकी टीम ने 25,000 रुपए का कैश प्राइज वापस ले लिया। मतलब हॉकी खिलाड़ी आपके नहीं है, मतलब हॉकी खिलाड़ी आपके, वो खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी है। पहले कोई आंदोलन हुआ क्या? लोग ने अपनी आवाज उठाई, आंदोलन हुआ क्या? इतने बड़े खिलाड़ी रोड पे घसीटे गए क्या? हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, मतलब इंडियन हॉकी टीम नहीं है, इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक नहीं है, नीरज चोपड़ा नहीं है, इंडियन हॉकी टीम नहीं है, इंडियन हॉकी टीम नहीं है, कभी नहीं घसीटा गया। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, और ये शर्म की बात आप मानने को नहीं तैयार हैं। साबित कर दिया रोमाना जी कि ये साबित कर दिया। मैं कह रहा हूं कोई घटना बताइए। अनुराग जी, ना मेरा एक सवाल है रोमाना जी, टाइम पर रुका है। आप 2 सवाल आप दोनों का मैच टाइम पर रुका है। 1 सेकंड, टाइम पे नहीं, कैसे टाइम पे रुका है? जरा सा आगे टाइम पे बढ़िए। कहां रुक गया? आप बताइए, टाइम पे रुका है, घटना नहीं बता रहे। चिल्लाने में टाइम पर रुका है, चिल्लाने में टाइम पर रुका है दोनों का मैच। अभय जी के पास चलिए जरा, अभय जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। अभय सर के पास मैं चल रही हूँ, आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल, अभय जी का रुख करते हैं। अभय जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, यहाँ पर फिलहाल बात जो है वो पक्ष विपक्ष के बीच खिलाड़ियों तक सीमित की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ी तस्वीर है उसको भी देश के सामने रखना चाहिए। मामला हरियाणा चुनाव का है, और ये जो खिलाड़ी हैं ये सिर्फ पहलवानों की लड़ाई लड़ते हुए ही नहीं, बल्कि उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इनका दायरा बढ़ा, और जो किसानों का मंच था वहां पर भी हमने इनको जाते हुए देखा। आज भी कांग्रेस में शामिल होने के बाद मंच से इनकी तरफ से जो बात की गई उसमें जिक्र महिला का भी था, उसमें जिक्र किसानों का भी था, उसमें अग्निवीर का जिक्र करते हुए बात जवानों तक पहुंची है। सर, ऐसे में हरियाणा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती हुई। देखिए, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है दरअसल इस कार्यक्रम का विषय भी नहीं है। किस पार्टी ने खेलों का अच्छा बंदोबस्त किया, इसके ऊपर अलग से कार्यक्रम आप कीजिए, उसमें तय हो जाएगा कि कांग्रेस ने किया था कि भाजपा ने किया था। खेलों की तरक्की किस पार्टी के शासनकाल में हुई, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज नहीं। यहाँ महिलाओं के यौन शोषण का सवाल है, और खासतौर से उस एसोसिएशन के नेता द्वारा यौन शोषण का सवाल है जिसमें जिम्मेदारी थी कि वो उनकी रक्षा करता, लेकिन उसने उल्टा किया उसका बिल्कुल। और फिर सरकार को चाहिए था कि तत्परता से उसके खिलाफ कार्रवाई करती। अगर सरकार ने तत्परता से उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, आरोप लगने के 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद या धरने के 2-3 दिन बाद ही कार्रवाई कर दी गई होती, तो हो सकता है कि विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए सोच रहे होते, या भाजपा के प्रस्ताव पर भी वो हमदर्दी के साथ गौर कर रहे होते। ये तो देखना चाहिए ना कि आखिरकार हुआ क्या है। चक्कर में वो हुआ ये है, फिर घटनाक्रम इस तरह चला। ओलंपिक में जो हुआ, पेरिस ओलंपिक में, वो भी हमारे सामने है, मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद हुआ ये कि विनेश फोगाट एक खास तरह की सेलिब्रिटी में तब्दील हो गई, एक ऐसी सेलिब्रिटी में तब्दील हो गई जिसका प्रभाव क्षेत्र केवल पहलवानी नहीं, जिसका प्रभाव क्षेत्र केवल जाट होना नहीं है, जिसका प्रभाव क्षेत्र केवल हरियाणा चुनाव तक नहीं है। मैं तो ये मानता था कि अगर कांग्रेस ये रणनीति बनाती कि विनेश फोगाट से चुनाव लड़वाकर उनसे केवल प्रचार कराती, बजरंग पुनिया या कि दूसरे लोगों से चुनाव लड़वाती, और न केवल हरियाणा में विनेश फोगाट को सीमित करती बल्कि सारे देश में प्रचार करवाती, तो वो महिला वोटरों को कांग्रेस की तरफ लाने में थोड़ी बहुत भूमिका वो निभा पाती। लेकिन कांग्रेस ने दूसरी रणनीति अपनाई, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि विनेश फोगाट आज एक बहुत बेहतरीन किस्म की सेलिब्रिटी हैं। कांग्रेस को मौका मिला है उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का। ये राजनीतिक इस्तेमाल करने का मौका भाजपा को भी मिल सकता है, लेकिन भाजपा ने बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे जहन में इसका कोई लिंक नहीं हो सकता है, इसका कोई लिंक नहीं है। मैं आप भी अपनी बात रखिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों अभय जी की पूरी बात सुनकर मुझे वो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी ना हमने, वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, एकदम से मेरे जहन में वो ख्याल आया। खैर आइए। नहीं, मुझे लगता है कि अभय जी जो कह रहे हैं, और अभय जी की बात शायद पहले भी कहीं उन्होंने बोला होगा तो रणनीति सुनी होगी। पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ अभय जी लोकसभा के चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में पूरे इस आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल किया। और अभय दुबे जी जो कह रहे हैं वो सचमुच इस तरह की सेलिब्रिटी बनाई गई, एक चेहरा बनाई गई कि वो महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जितना संभव हो सका इस्तेमाल किया। हरियाणा में हुआ, वहां भी हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं या एक्चुअली उन्होंने संघर्ष, नहीं, दोनों ही चीज है ना। एक तो संघर्ष करती हुई दिखी, दूसरा बनाई भी गई ना। क्योंकि जो अभय जी कह रहे हैं उससे आप समझिए वो कांग्रेस की रणनीति अभय जी से अच्छी इसको कोई नहीं बता रहा है, वो ठीक कह रहे हैं।
और वो लोकसभा चुनाव से पहले ही उसका उपयोग कर लिया गया, जितना करना था किया गया। अब हरियाणा में चुनाव लड़ा के किया जा रहा है, तो अच्छा है अभय जी ने सारी रणनीति सामने रखी। ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइमिंग, मतलब उसका पूरा ख्याल रखा गया। अखिलेश जी, रोमाना जी देखिए, चक्कर ये है कि पूरी बीजेपी और उस विचारधारा के समर्थित लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जहां जुर्म ज्यादती हो रही है खामोशी से सुन लो, जिस पे हो रही है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसका जिक्र मत करो। अगर तुम उसका समर्थन करते हो पीड़ित व्यक्ति का, या जिसको सताया गया है या जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ मत खड़े हो, तो उसको अगर उसकी बात को दम देना है, उसको न्याय की बात करनी है, तो ये बीजेपी को गंवारा नहीं होती है। फिर वो कहते हैं ये राजनीति हो रही है, राजनीतिक फायदे के लिए हो रही है। अगर आप फेल हैं, किसी को न्याय नहीं दिला रहे हैं, तो देश का पूरा समाज, वो भी न्याय तो न्यायालय में मामला चला गया है, वहां पर होगा। आप तो यहाँ पर आप तो ये उल्टा पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस तो अपनी राजनीति चला रही है। हम तो जब सत्ता में नहीं है तो उनकी आवाज को ही, पीड़ित की आवाज को ही मजबूत करना और उनके साथ खड़े होना ही, लोकतंत्र में आवाज के लिए खड़े होना ही, उसे एसोसिएट होना ही बड़ी बात होती है। और यही बीजेपी को चुभती है कि हम अगर किसी पर जुर्म जाति कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्यों खड़े हैं, फिर वो उस पर भी कार्रवाई करने लगती है। और जो बात उठाता है, ऐसे दर्जनों पत्रकारों को भी जेल में बंद कर रखे हैं, इसीलिए कि वो पत्रकार सच्चाई को उभारते हैं, इनके खिलाफ लिखते हैं, बताते हैं। ऐसे दर्जनों लोग आज भी जेल में हैं। अपने पार्टी के नेता सिमी रोज बेल को न्याय नहीं दिला पाए, जिनने कांग्रेस पार्टी में कास्टिंग काउच को एक्सपोज किया, जो अपने पार्टी के अंदर यौन शोषण की बात करने वाले नेताओं को अपनी पार्टी से हटा देते हैं, वो क्या न्याय की बात करेंगे? जो कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकालने वाले को आज जम्मू कश्मीर का स्टार कैंपेनर बताते हैं, इससे आपको समझ में आ जाता हो कि इनकी लड़कियों लड़की शक्तियों का क्या है, जो बंगाल पे एक आवाज नहीं उठाते पर हाथरस पे पहुंच जाते। इससे समझ में आ जाता हमारे लिए हर बेटी एक बेटी। मैं पूछना चाहता हूं छोटा सवाल, तुम्हारी जल्दबाजी क्या थी? मान लीजिए राजनीति नहीं है, तो एक महीने के उत्तराखंड, क्यों रिजाइन किया? आसाम, एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा चुनाव आ रहे, याद है, पूछ रहे हैं।